सुनो ये गहन कथा रुक्मणी वल्लभ कान्हा की। पार्वती स्वरूपणी कंचन वर्णी योगिनी माया देवी, संतों ने जिनकी आराधना की। दुराचारियों के गर्दन को जो अंत समय में धरती है, उदार हृदय में करती प्रवेश, ऐसी मेध्य पुनीत हमारी कत्याणी है कथन ये उस युग की जब योद्धा व ब्राह्मण सत्य धर्म में ठहरते थे। है संदर्भ ये उस काल का जब मनुज पुण्य कर्मों से देवताओं के भांति विचरते थे। है मधुर कथा ये द्वारका अधिपति व वैकुंठ नगर के स्वामी का था। विख्यात एक राजा तब नाम जिनका कंस पड़ा, और वो बड़ा अभिमानी था। वसुदेव संग रच विवाह अपनी अनुजा के, वो रथ को हाकते हुए हो रहे मत वाले थे। उनके करते अधमरे हो अनाथ हो रखे ब्रज के ग्वाले थे। कोई माखन मिश्री के उनको भोग लगाते, कोई ताल वन का फल परोस कर लाते थे। फिर वे कोड़े बरसाते प्रजा पर और ना तनिक भी अफसोस जताते थे। राजा कंस इतने अधम थे कि वे ब्रजवासियों को स्वयं का दास बताते थे। तभी आगाज हुआ ब्रज के लाला का, मार्ग में आकाशवाणी हुई प्रचंड ऐसी, वो तो हृदय कपाने वाला था। हे कंस तू जिसका रथ है आकता, वो तेरी काल की जननी है। कर ले जितना सेवा करना हो इनका, अंततः इनके अंश द्वारा ही तो मरनी है। तभी बौखलाए कंस धार तलवार का दिखला दिया। वसुदेव समझाते फिर ना मिटाओ वंश, यदु का पुत्र अष्टम करेंगे वध तुम्हारा, ऐसे आकाश ने व्याख्या किया। फिर 7 संतानों का क्या अपराध बताओ, माता होती केवल धाता पुत्र के। हे कंस देवकी से ना कोई वैर जताओ, और मुझको जो तुम मारोगे देव तुम्हें दुत्कारेगा। फीकी पड़ जाएगी यश तुम्हारा, फिर ना कोई पुण्य तुम्हें उपकारेगा। जिन हाथों से कन्या दान किए, क्या उस हाथों से बहनों ही को मारोगे। कायर कहेगा जग तुम्हें, तब कहाँ मुँह छुपाओगे। तभी पलट दी कंस के माता सरस्वती पर बेड़िया देवकी वसुदेव का श्रृंगार हुआ। प्रथम पुत्र हुआ यदुवंश शिरोमणि के, पर कंस के भाई ने उनका संहार किया। छठे पुत्र को मारे जब हरि ने नेत्र खोल दिया। माया देवी हुई प्रकट, शेषनाग के भी सहनशील मन डोल गया। अवतारे हरि से पहले वे रोहिणी माता के उदर में निज को स्थान दिया। पृथ्वी को धारण करने वाले अनंत रोहिणी माता के ममता से स्नान किया। गौर वर्ण अति रूपवान नील वस्त्र से वसीभूत थे। गो के रक्षक गोलोक के सेनापति हरि तत्व से सुशोभित थे। देख कर उनको गोपियां सारी गोद में भर लेती थी। उनके कोमल हाथ को रसिकाएं उनको देख देख धर लेती थी। उनके मुख में सूर्य का दर्शन चंद्रमा क्या ही समक्ष उनके लगता था। उनसे सुंदर बालक नहीं इससे पूर्व किसी माता ने जन्मा था। ऐसे चर्चा होती ब्रज में। गोकुल के आंगन में बैठकर गोपियां बातें बनाती थी। यशोदा माता भी गर्भ में धारण कर माया देवी को यह सब सुन हर्षाती थी। फिर भादो माह के अष्टमी को नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, और ऐसी हुई प्रकट कत्यानी की वर्षा से अनुग्रहित सारा गांव हुआ। बेड़िया खुल गई वसुदेव के, माता देवी की हरि का दर्शन कर मुस्काती थी। ऐसे मनमोहक दृश्य देख अप्सरा स्वर्ग से पुष्प बरसाती थी। देवताओं का हर्ष बढ़ाता यश बढ़ा यदुराज का, और भूमि गौरवमान हुई। तभी जन्मी माया देवी खत्यानी यशोदा के घर पर। माया से पुत्र हुआ या पुत्री, इस रहस्य से यशोदा जी भी अनजान हुई। ऐसे माया दिखलाए मायापति बेड़िया खुलकर बिखरता जाता था। कारागार का द्वारपट मानो विवाह वसु अग्नि निकल जाता था। वायु देवते विष भर दिए मानो पवन वेग पर, सब मूर्छित नजर आते थे। कौन रोके वसुदेव को, वे तो यमुना के तेज प्रभाव से भी सुरक्षित बच जाते थे। कर दिए हेरा फेरी फिर अधरात्रि में संतानों का, नेत्रों में भरी अश्रु नीर गवा दे रहा था बलिदान पुत्रों के प्राणों का। अब अष्टम पुत्र को ना कुछ होने दूंगा, केवल कंस का अंत नहीं ये भविष्य है आर्यावर्त का। पर वापस आते ही कन्या देख कंस का बढ़ गया था शंका। ये कैसी माया रचता है वो हरि विष्णु, बड़ा ही कपटी निकला। करके स्वयं को अंतर ध्यान आकाशवाणी को कर दिया है मिथ्या। देवकी को होने थे पुत्र 8 पर 8वीं तो बाला बोध होती है। देखती ऐसी ये भी क्रुद्ध भाव से, निसंदेह अभी ये छोटी है। पर करके इसका अंत में आज अमर हो जाऊंगा। कौन रोकेगा मुझको, फिर आज से शांति भरी नींद में सोऊंगा। तभी उठाई बाला वो, और कारागार के दीवार में पटक दिया। जैसे छोड़े वाला वो दृष्टिपात ही बदल गया। अरे मूर्ख, मुझको तू मारना चाहे, मैं पर्वत हिमावान की कन्या हूँ। मुझसे वैर करता है, मैं काली सीता और स्वयं ही सुनैना हूँ। तेरा अंत तो निश्चित है, बस कुछ क्षण की देरी है। तेरा काल का जयगान वसुधा भी हंस हंस कर कह रही है। अब जाओ कोई वैद बुलाओ, कर्ण का इलाज कराओ, तभी सुनाई देगी ये वसुधा की वाणी। तेरे अंत से सुख भोगेगी फिर ये भूमि रानी। और मैं आऊंगी तेरे काल के रूप में, चाहे जितना भी तू इस जग में छुप ले। मैं ही तो हरि में ही तो पार्वती हूँ, हरि की वामांगी लक्ष्मी में मैं ही तो शिव की सती हूँ। अरे डूब जाएगा अपने ही पाप के घड़े में कंस, तेरा अंत अब निश्चित है। जब तक ना हरि आ जाते मथुरा तो बस तभी तक जीवित है। नवयुग की फिर मैं उद्घाटन करूंगी, बन हरि महाभारत रचाऊंगी। जब जब धरा पर रावण कंस जैसे दुराचारी बन पाएंगे, मैं रंचंडी बन जाऊंगी, मैं रंचंडी बन जाऊंगी।